दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कुलजीत सिंह है और मैं रोहतक हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं कैसे आया, क्या-क्या किया और आज कहाँ पर हूँ, थोड़ा-सा आपके साथ डिटेल में शेयर करना चाहूँगा। बात करूँ 23-24 साल पहले की, तो एक बचपन के दोस्त मेरे पास आए और बोले कि मैंने एक बहुत बढ़िया स्कीम शुरू की है। और वो स्कीम क्या थी कि मैं उसके घर पे गया, उन्होंने एक किट सी खोली। उस किट के अंदर से 4 प्रोडक्ट निकाले और उस किट के बाहर लिखा हुआ था मोदी केयर। मैंने वो समझा, थोड़ा बहुत उसको जितना समझाना आता था उस समय उसने मुझे समझाया और मेरे मुँह से निकला ना, मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस के आधार पर, या कहते हैं कि आधा ज्ञान पूरा प्रोफ़ेसर बना देता है, तो मैंने भी उसको उस आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर इनकार किया। ख़ैर वो दौर शुरू हुआ और ऐसा निरंतर शुरू हुआ कि ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ आती चली गई। आखिरकार सन 2000 में हमारे पारिवारिक मित्र चाचा अजीत सिंह जी इस एक इंडस्ट्री की एक कंपनी को लेकर मेरे पास आए और काफ़ी ना नुक्कर सुनने के बाद आखिरकार मुझे इस बात पे राज़ी किया कि मेरे पैसे फँस गए हैं, कम से कम मेरे पैसे ही निकलवा दो। 3 महीने की ना नुक्कर के बाद मैं बड़ा चतुर चालाक बन रहा था कि टल जाए तो बढ़िया है, लेकिन 3 महीने के बाद इस शर्त पे गया कि मैं आपके सिर्फ पैसे निकलवाऊँगा, आप मुझे वहाँ फ़ोर्स नहीं करेंगे जॉइन करने के लिए। खैर वहाँ आया, दिल्ली आया। दिल्ली के एक ऑफ़िस में उस कंपनी का 6 साढ़े 6 घंटे का सेमिनार देखने समझने के बाद उनके तो क्या पैसे निकलवाने थे, अपनी भी जॉइनिंग दे रहा है। वो दौर चला साढ़े 9 साल मैंने एक ही कंपनी को काम में सीखा। पैसा इतना ज़्यादा नहीं कमाया, लेकिन एजुकेशन वहाँ से बहुत अर्न की। खैर 16.5 साल इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे लगातार काम करते हो गए थे, लेकिन ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई थी, बल्कि हालात पहले से भी ज़्यादा बदतर हो चुके थे। उसकी एक तो बेसिक वजह ये थी कि थोड़ा बहुत काम आता था, तो उस दौरान मैंने शादी कर ली। शादी होने के बाद 2 बच्चे हो गए और उनकी भी ज़िम्मेवारी मेरे सिर पे आ गई और मैं घर-बार सब कुछ छोड़ के इस इंडस्ट्री को जॉइन करने के लिए घर से निकल गया था आज से 20 साल पहले। और 16.5 साल के बाद जब स्थिति कुछ नहीं बदली, जब कंपनियां अपलाइन या प्रोडक्ट्स वही के वही बने हुए थे, सभी अपलाइंस अपना इस्तेमाल करती मेरे को और चली जाती। कोई भी कंपनी का प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, किसी भी एमडी की सोच इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसके बारे में मुझे लगे कि हाँ यही वो शख्स है जिसके लिए मैंने अपना घर बार छोड़ा था। खैर 16.5 साल के बाद इस फैसले के साथ वापसी रोहतक आया कि अब बेटा बच्चे तो पालने हैं, तो क्यों ना फ्राई पैन कड़छी कढ़ाई उठा ले और कुछ ना कुछ खाने पीने का काम बना डाल। खैर जो चीज़ें लग रही थी आसान, उतनी आसान नहीं थी। यहाँ आने के बाद भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, लेकिन हाथ में फिर सिफर आया, ज़ीरो। इसी दौरान एक शख्सियत का फ़ोन आता है मेरे को और उनके साथ बैठने का मेरे को सौभाग्य मिला। शुरू में 6 महीने वो शख्स मुझे आम सी ज़िंदगी के शख्स लगे। एक सेमिनार के अंदर मैं और मेरी वाइफ ने जब उनका असली रौद्र रूप देखा, एक शख्सियत एक भगवान के रूप में जब दिखी, तो मैं स्टन रह गया, एक स्तब्ध रह गया कि ये शख्स आज से 20 साल पहले कहाँ थे, 16 साल पहले कहाँ थे। खैर उनके बताए मार्ग पे मैंने चलना शुरू किया और इस काम को करना सीखा। तो शुरू में कामयाबी मुझे उतनी तेज़ी से नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अचानक से एक ड्रास्टिक चेंज, एक चमत्कार से होने शुरू हो गए कि मेरे पास वो पैसा आना शुरू हो गया जो ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था, जो ज़िंदगी में 1 नंबर काम करके कभी नहीं देखा था। प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनके बारे में मुझे पुशिंग सेल्स नहीं करनी पड़ती थी। मुझे किसी भी नेटवर्क को पुशिंग बनाए रखने के लिए कभी भी मोटिवेशन देना नहीं पड़ा, जो कि मैं पिछले 16.5 साल से कर रहा था। यहाँ पर सिर्फ एक कॉल पर एक प्रोडक्ट को देने के बाद वो प्रोडक्ट अपने आप आता था, वो डाउनलाइन मेरे पास अपने आप आती थी, लोगों के कॉल आने शुरू हो गए और मैं हैरान रह गया कि हो क्या रहा। खैर वो मोदी केयर ज्वाइन हुई, मोदी केयर में काम किया हमने। आज उस शख्सियत के अगर मैं संदेश आपको देना चाहूँ तो सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा कि इस धरती पर अगर किसी को रब रूप देखना है तो एक बार वो तरुण बजाज जी के साथ 2-3 साल काम कर लो, अपने आप आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद पता लगा कि आज तक वो प्रोडक्ट्स किसी ने देखे समझे ही नहीं थे। तीसरी बात, यहाँ पर अपना दिमाग मत चलाओ दोस्तों, जैसा आपकी अपलाइन बोलती है एक बार वो करते चले जाओ, आपको कामयाबी मिलना तय है। चौथी चीज़, सबमिशन का बिज़नेस है, अपनी अपलाइन को सबमिट कर दो। आपकी अपलाइन वो कहती है जो आपके भले के लिए होता है। शुरू में ऐसा लगता है कि नहीं, अपलाइन हमारे को वो कह रही है जो हमारे भले के लिए नहीं,
लेकिन दूरदर्शिता के आधार पर उनको वो एक्सपीरियंस है। आज तरुण बजाज जी को मैं आज दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने वो काम मेरे से करवाए जो मैं पहले कभी करके राज़ी नहीं था। उसी की बदौलत आज 2.5 साल काम करने की वजह से मोदी केयर से मैं अच्छा पैसा अर्न कर रहा हूँ। तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये महीना आने लग गया है और इस लॉकडाउन के दौरान भी एक अच्छी इनकम घर में आ रही है। और 2.5 साल के अंतराल पे मेरे सपनों की गाड़ी टोयोटा ईटियो सेडान मॉडल यहाँ से अचीव कर चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। विदेश यात्राओं की बात करूँ तो यहाँ से हर साल 2 टूर अचीव करने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक बार मैं थाईलैंड होके आ चुका हूँ। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों ने मेरी टीम से मलेशिया क्वालिफाई किया था उनको कंपनी ने किसी कारणवश जो टूर नहीं जा पा रहे हैं, आपको मालूम है कि विश्व आपदा आई हुई है, उसमें हर आदमी को 50-50 हज़ार रुपया दिया है। कंपनी ने तकरीबन 2600 लोगों के अंदर 13 करोड़ रुपया बांटा है। जबकि आज पूरी इंडस्ट्री इतनी वर्स्ट स्थिति में चल रही है जहां 90% कंपनियों के शटर्स डाउन हो चुके हैं, इकोनॉमी फेल हो चुकी है। उस दौरान भी मोदी केयर ने इतने बड़े बड़े बोनंजा निकाले हैं। मैं सैल्यूट करता हूं समीर मोदी जी को, मोदी केयर को, एंटायर पूरी मैनेजमेंट को, और सबसे बड़ा सैल्यूट करता हूं मिस्टर तरुण बजाज जी को, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में 360 डिग्री का पूरी तरह से चेंज आ चुका है। थैंक्स करना चाहूँगा अपने उस रब का जिसने मुझे एक सद्बुद्धि दी इस बिज़नेस में बने रहने के लिए और इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए। और आखिर में एक संदेश के साथ कि दोस्तों, इस इंडस्ट्री को समझने के लिए खुले दिल से आइए, एक बार प्रोडक्ट्स देखिए, यूज़ कीजिए, फिर उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। लास्टली, थैंक यू वेरी मच।